हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट कोचिंग क्लासेस पर। देखो, इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 9 जो धातु और धातु कर्म है उसका पूरा थ्योरी पोर्शन ख़त्म किया है ना, और साथ में क्वेश्चन भी ख़त्म कर लिए। अब अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 10। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन अभी 12th में भी यही चैप्टर चल रहा है ना। पहले परावर्तन समझ लो। परावर्तन किसे कहते हैं? देखो, मान लो ये कोई एक चमकदार सतह है, इस पर प्रकाश की किरण को इस तरह से आपतित करा दो। ये किरणें क्या हो रही है? इस पर आपतित हो रही है। ध्यान देना, जब प्रकाश की किरणें किसी चमकदार सतह पर आपतित होती है तो आपतित होने के बाद या टकराने के बाद वो अपने मार्ग से क्या हो जाती है? मुड़ जाती है, मतलब परावर्तित हो जाती है। प्रकाश की किरणें किसी चमकदार सतह से टकराने के बाद मुड़ जाती है या परावर्तित हो जाती है, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ आया? जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी या चमकदार सतह से टकराती है तो वह टकराने के बाद परावर्तित हो जाती है। इस परिघटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखो, ये हमारा क्या है? आपतित किरण। आपतित किरण, और जो परावर्तित हो गई ये परावर्तित किरण हो जाएगा। परावर्तित किरण, और इनके बीच एक रेखा बनेगी। ये क्या होगी? हमारी अभिलंब। अभिलंब, समझ आया? जब प्रकाश की किरण किसी चमकदार सतह पर क्या होती है? आपतित होती है, तो आपतित होने के बाद या टकराने के बाद वो क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। परावर्तित हो गई तो इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। और जिस सतह पर यह घटना होती है, जिस सतह पर यह घटना होगी वो होगा परावर्तक पृष्ठ, यानी कि इसी सतह पर हो रही है तो ये सतह हमारा क्या कहलाएगा? परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ, समझ आया? ये सतह क्या होगी? परावर्तक पृष्ठ। जिस सतह पर परावर्तन की घटना होती है वो सतह परावर्तक सतह या परावर्तक पृष्ठ कहलाएगा, या जिस पृष्ठ पर यह घटना होगी वो परावर्तक पृष्ठ होगा। अब ध्यान देना, आपतित किरण और अभिलंब इनके बीच जो कोण बनेगा वो होगा हमारा आई, आपतन कोण। आई क्या होगा? आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तित किरण, इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा होगा वो आर, परावर्तन कोण। समझ आया? आई आपतन कोण और आर परावर्तन कोण। आप अब यदि क्वेश्चन ये आया आपतन कोण किसे कहते हैं, तो क्या बनेगा? आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं, इसे आई से दर्शाते हैं। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं, इसे आर से दर्शाते हैं। क्लियर हुआ? आई क्या है यहाँ पर? आपतन कोण। आर क्या है? परावर्तन कोण। परिभाषा लिख लोगे ना? समझा तो दिया, लिखाने की ज़रूरत नहीं है। देखो, सबसे पहले लिखोगे परावर्तन हेडिंग, उसके बाद लिखोगे जब प्रकाश की किरण किसी चमकदार सतह पर टकराती है तो वह परावर्तित हो जाती है, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उसके बाद लिखना जिस सतह पर यह घटना होती है उसे परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। उसके बाद इन कोणों को दर्शाना, आपतन कोण और परावर्तन कोण। आपतित किरण और अभिलंब दोनों के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। फिर अभिलंब और परावर्तित किरण, इनके बीच जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर हुआ? अब इसकी नियम या शर्तें। नियम या शर्तें, देखो इसके कुछ नियम या शर्त है ना, मतलब
प्रकाश का परावर्तन तभी होगा जब ये नियम फॉलो होगा। पहला, कोण I बराबर रहना चाहिए कोण R के, मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या रहने चाहिए, एक दूसरे के इक्वल रहने चाहिए, बराबर। दूसरा देखो, अभिलंब, परावर्तित किरण और आपतित किरण तीनों क्या है, एक ही तल में स्थित है। देखो ये है ना तल, तो ये क्या है, आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब, तीनों एक ही तल में है। तो आपतित किरण आपतन कोण होगा, ये आपतन कोण है ना, आपतन कोण, परावर्तन कोण और अभिलंब, आपतन कोण, परावर्तन कोण और अभिलंब तीनों क्या होने चाहिए, तीनों एक ही तल में होनी चाहिए, तीनों क्या होने चाहिए, एक ही तल में होने चाहिए। क्लियर हुआ? यह है पूरा प्रकाश का परावर्तन और साथ में इसके नियम। समझ आया?